नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं आपके आरोही यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज का टॉपिक है इतिहास विषय के कुछ MCQs टाइप के क्वेश्चन जो TGT, PGT, IAS, PCS व अन्य एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए अतिशय महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ। 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प है निम्न पूर्व पाषाण काल या निचले पूर्व पाषाण काल, मध्य पूर्व पाषाण काल, ऊपरी पाषाण काल एवं मध्य पाषाण काल। दोस्तों, आपका उत्तर सही है। मध्य पाषाण काल से पशुपालन के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है, मध्य पाषाण काल से, और यहीं से संबंधित अन्य प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। आइए देख लें उसको भी। तो जैसे आप जानते हैं कि मध्य पाषाण काल का टाइम ड्यूरेशन है 8000 ईस्वी पूर्व से 4000 ईस्वी पूर्व। फिर यहीं से एक प्रश्न आपके लिए बन जाता है, मध्य पाषाण काल की अवधारणा सबसे पहले किसने दी? तो 1857 में CL क्लाइल ने मध्य पाषाण काल की अवधारणा सबसे पहले दी, या आप ऐसे कहें कि मध्य पाषाण काल के उपकरण विंध्य घाटी में इन्होंने खोजा। और पशुपालन की बात की जाए तो पशुपालन से संबंधित कुछ अन्य प्रश्न बनते हैं कि सबसे पहली बार पशुपालन के साक्ष्य मध्य पाषाण काल में कब और कहाँ से प्राप्त हुए हैं, या प्राचीनतम कहाँ से प्राप्त हुए हैं। यहाँ से 2 स्थल हैं। एक स्थल है आदमगढ़ है, ये मध्य प्रदेश में है, और एक स्थल है बागोर, ये आपके राजस्थान में है। इन दोनों स्थलों से सबसे पहले पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। फिर एक प्रश्न नया यहाँ से और बनता है, सबसे पहले मानव ने किस पशु को पालतू बनाया? तो पालतू बनाया जाने वाला पहला पशु कुत्ता था। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ से 3-4 प्रश्न महत्वपूर्ण है। एक प्रश्न और बनता है, सबसे बड़ा मध्य पाषाण काल का स्थल बागोर। ठीक है दोस्तों, आइए अगले प्रश्न की तरफ हम चलें। निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं? चौपानी मांडो, ककोरिया, महदहा और सरायनाहर। ये 4 उपकरण हैं, चारों मध्य पाषाण काल के उपकरण हैं। 4 स्थल हैं, चारों मध्य पाषाण काल के स्थल हैं। इसमें आपका उत्तर सही है, विकल्प सी, महदहा। महदहा से सरायनाहर की अपेक्षा हड्डी के सर्वाधिक उपकरण प्राप्त हुए हैं। यहाँ मृग सिंहों का छल्ला भी प्राप्त हुआ है। सती प्रथा के पुरातात्विक साक्ष्य भी यहीं से प्राप्त हुए हैं। हाथी दांत का लटकन या लॉकेट प्राप्त हुआ है। ठीक है, इस प्रकार से कई महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो महदहा से आते हैं। महदहा, इसका लोकेशन समझ लें, उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जनपद में पट्टी तहसील में अवस्थित है। ठीक है, शेष आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज गेहूं था। आपका उत्तर ये सही है। आइए इससे संबंधित अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि से संबंधित या कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य, ध्यान रखिएगा,
कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? भारतीय उपमहाद्वीप की बात कर ली जाए तो कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो मेहरगढ़ एक स्थल है जहाँ से कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जिसमें यहाँ से 4 फसलें प्राप्त हुई हैं। 4 फसलें, 2 गेहूं की, अभी आपने देखा पीछे, 2 गेहूं की, 1 जौ की, दूसरा कपास की, और एक चौथी फसल यहाँ से अंगूर के भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। विश्व के संबंध में कहा जाए तो कपास के प्राचीनतम साक्ष्य, आप कह सकते हैं कपास के प्राचीनतम साक्ष्य यहीं से प्राप्त हुए हैं। आइए अगला प्रश्न देखें कि, या इसी पर थोड़ा सा और समझ लें कि जो यहाँ से कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए मेहरगढ़ को रोटी की टोकरी भी कहा जाता है। रोटी टोकरी कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ें। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते दफनाया गया? बहुत अच्छा सा प्रश्न है। मानव के साथ कुत्ते दफनाए जाने के साक्ष्य निम्नलिखित में से किस स्थल से प्राप्त हुए हैं? 4 विकल्प दिया गया दोस्तों, बुर्जहोम, कोल्डिवा, चौपानी, मांडव और मांडव। दोस्तों आपका उत्तर है विकल्प ये सही है, ये नवपाषाण काल का स्थल है। यहाँ मानव के साथ कुत्ते दफनाए के जाने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जो एक किस काल का स्थल है? नवपाषाण। ठीक है, आइए इसी से संबंधित एक प्रश्न और बन सकता है। प्रायः पूछा जाता है कि सैंधव काल में किस स्थल से मानव के साथ कुत्ते दफनाए जाने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? सैंधव काल का एक स्थल है रोपड़, रोपड़ पंजाब में है। यहाँ मानव के साथ कुत्ते दफनाए जाने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। दोनों प्रश्न गाहे बेगाहे पूछा जाता है, प्रायः पूछा जाता है, आप ऐसे देखें। और यहीं से एक प्रश्न और बन जाता है, किस स्थल से मानव के साथ बकरी दफनाए जाने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? मानव के साथ बकरी, मानव और बकरी, ध्यान रखेंगे ये मेहरगढ़ से मानव के साथ बकरी दफनाए जाने के साक्ष्य है। ये मेहरगढ़ जो है नवपाषाण काल का स्थल है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देख लें। एक जुते हुए खेत की खोज की गई थी, किसने की थी कि कहाँ पर जुताई के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? 4 विकल्प दिएंगे, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, हड़प्पा और लोथल। दोस्तों यहाँ विकल्प बी आपका सही है, कालीबंगा से जुताई के साक्ष्य प्राप्त हुए, यज्ञ की वेदिका भी प्राप्त हुई है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ से प्राप्त हुई हैं। तो कालीबंगा से आड़ी तिरछी करके 2 जुताई की गई है, ऐसे ऐसे, जिसमें 2 फसलें साथ में बोई गई हैं, एक चना और दूसरा सरसों। चना और सरसों, ये कब है? प्राक सैंधव काल का। कब? प्राक सैंधव का। ठीक दोस्तों, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। सॉरी, अगला प्रश्न है, कूट का प्रश्न है। हड़प्पा कालीन स्थल है और उन स्थलों से का मिलान करना है कि किस नदी के किनारे अवस्थित है। आइए देखते हैं। सूची 1, सूची 2 को मिलान करना है। हड़प्पा रावी नदी के तट पर अवस्थित है, कालीबंगा घग्घर नदी के तट पर अवस्थित है, लोथल भोगवा नदी के तट पर अवस्थित है और रोपड़ सतलज नदी के तट पर अवस्थित है। इस प्रकार से आपका उत्तर हुआ विकल्प कूट में 3, 2, 1, 4। देखें 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1, 4 विकल्प आपका
ये सही है, 3 2 1 4। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देख लें। भारत का सबसे बड़ा पूरा हड़प्पन स्थल कौन है? भारत का सबसे बड़ा, भारत में सबसे बड़ा कौन सा हड़प्पा काल का स्थल है, इसको ऐसे कहें तो भारत में सबसे बड़ा हड़प्पा काल का स्थल राखीगढ़ी है। और पूरे सैंधव क्षेत्र में कहा जाए तो सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो पूरे सैंधव में। यहाँ 2 टाइप के प्रश्न बन सकते हैं। सैंधव सभ्यता का सबसे बड़ा कौन स्थल है? सैंधव सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो है। अगर बात कर ली जाए भारत में सैंधव सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, तो आप कह सकते हैं कि भारत में सैंधव सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी है। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखें। सर्वप्रथम मानव ने किस धातु का उपयोग किया? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सबसे पहले मानव ने किस धातु का उपयोग किया है? दोस्तों यहाँ सबसे पहले मानव ने तांबे का प्रयोग किया है। तांबा ताम्रपाषाण काल के में सबसे पहले पाया गया। ताम्रधन पाषाण जो ग्राम्य संस्कृत थी, कैसी संस्कृत थी? ग्राम्य संस्कृत थी। इसके बारे में आगे कहीं अलग से चर्चा होगी। और यहीं से फिर सोना चांदी और लोहा इस प्रकार से मिलते हैं, तो यहाँ से भी प्रश्न बन सकते हैं। एक प्रश्न आपसे बनता है, लोहे का सबसे पहली बार साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है? लोहे का सबसे पहली बार साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है? तो आप बताते हैं कि लोहा 950 BC में, ये जो पूर्व वैदिक काल का उत्तर वैदिक काल में 950 ईस्वी में अतरंजी खेड़ा है, एटा है, यहाँ से सबसे पहले लोहे का साक्ष्य प्राप्त हो। यह भी प्रश्न पूछा जाता है। लेकिन अभी का मेरा प्रश्न क्या था? तांबे का सबसे पहले साक्ष्य कहाँ? तो आपने बताया कि विकल्प सी आपका सही है। अगला प्रश्न देख लें। कौन सा हड़प्पई नगर 3 भागों में विभक्त था? बहुत अच्छा सा प्रश्न है, प्रायः पूछा जाता है कि जैसे आप जानते हैं सैंधव सभ्यता के नगर 2 टीलों पर बसे हैं। एक गढ़ी टीला, दूसरा सामान्य टीला। यहाँ एक स्थल है धौलावीरा,